बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आज हमने 3.1 करनी है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। मतलब कि आज हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट करना है। पहले हमने डेरिवेटिव को स्टार्ट किया था, फिर उसको हमने कंप्लीट किया। जी एक्सरसाइज 3.1 है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी। जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, आज की क्लास की तरफ। जी देखें, एक्सरसाइज 3.1 दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, देखिए फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन फॉलोइंग केसेस। कहता है डी वाई और डेल्टा वाई आपने फाइंड करना है। तो ये बात आप लोगों को समझ होनी चाहिए इस बात की कि ये जो डेल्टा वाई है इसका मतलब होता है चेंज। मतलब जो चेंज आएगा वो हमने बताना है कितना आया है। और डी वाई जो है इसका मतलब भी चेंज ही होता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। कहते हैं व्हेन x चेंजेस 3 to 3.02। कहता है पहले x जो था वो हमारे पास 3 था, बाद में उसमें जो चेंज आया वो ये आया, 3 की बजाय 3.02 बन गया। अब हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई। तो देखें जी, y में क्या ऐड किया, डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा एक्स सारे का स्क्वायर बराबर है -1 के। जैसे हम डेरिवेटिव में ऐड कर देते ना, डेल्टा जो होता है बेसिकली ये चेंज को शो करता है। तो क्या किया, y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया। ये जो y था ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस y की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर देनी है। दोबारा सुनिएगा, y की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको फिर आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। जी देखें, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1। जब ये y की वैल्यूज पुट की, ये माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस डेल्टा एक्स सारे का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो है वेरिएबल वो x है, दूसरा डेल्टा एक्स है। तो हमारे पास जो चेंज था, देखिए ये था 3, ये जो 3 है ना ये हमारे पास x के इक्वल होगा। और जो चेंज आया वो क्या था, 3.02। अब डेल्टा एक्स निकालना है। बेसिकली डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज। दोबारा सुनिएगा, डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, चेंज। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए इस टर्म से ये जो हमारे पास दूसरी रकम है इसमें से 3 को क्या कर देंगे, माइनस। देखें 3.02 -3, जब दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 0.02 आया। इट्स मीन डेल्टा एक्स हमारे पास ये वाला आया। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। जी चलते हैं इसको वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। तो देखें जी, एक्स की जगह पर क्या लिखा इस इक्वेशन के अंदर, एक्स की जगह पर 3 पुट करेंगे, प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0.02 सारे का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पर फिर पुट किया 3 सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये बनता है सारे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लें, -9 करें तो हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो 0.1204 आ जाएगा। ये डेल्टा वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली अब हमने इसकी दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है। दूसरी वैल्यूज़ क्या थी, वो कहते हैं डी वाई फाइंड करें। क्या फाइंड करें, डी वाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए वाई दिया हुआ है, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर -1। अब आप लोगों ने टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल हमने बोथ साइड अप्लाई कर देना है। देखिए इसमें होता ये भी डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशियल भी, लेकिन आप लोगों ने जस्ट डी को लिखना है। क्या लिखना है, डी। वाई के साथ क्या आ जाएगा, डी। इधर क्या आ जाएगा, डी इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब ये जो डी वाई है ना, ये हमारे पास हमने फाइंड करना है। इस डी का मतलब है कि आप इस टर्म का डेरिवेटिव लें। तो लें जी डेरिवेटिव, वही बेसिक रूल, पुराने रूल, पावर रूल लगा दें बस। देखें पावर रूल लगाएं, 2 को स्टार्ट में लिखा, 2 में से 1 की कमी की तो 2x आ जाएगा। डेरिवेटिव लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का। उसके बाद x का एंगल हमारे पास डेरिवेटिव उधर हम लेते थे 1 डेरिवेटिव में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल है तो आपने क्या करना है, x का डेरिवेटिव dx आएगा। 1 कोस्टेंट, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस स्टेप को दोबारा सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, x एंगल था उसका डेरिवेटिव dx आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकाला है। अब 2x है, dx दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। क्या x क्या है, हमारे पास 3 है, डेल्टा x क्या है जो चेंज था 0.02। दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखें जी, जब पुट करेंगे dy बराबर आएगा 2x dx। 2 वैसे ही x की जगह पर 3 पुट किया, dx की जगह पर 0.02 पुट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो 0.12 हमारे पास ये dy आया।
इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिमिलरली इसी का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, वो कहता है y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x चेंजेस टू 1.8। जो चेंज आ रहा है वो ये है। सिमिलरली आपने वही करना है, बिल्कुल आसान से सवाल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, y में क्या ऐड करेंगे डेल्टा y, x में क्या ऐड किया डेल्टा x सारे का स्क्वायर प्लस 2x में क्या ऐड किया डेल्टा x, इस x में भी ऐड किया और इस x में भी ऐड किया। अच्छा जी, ये जब y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। अब देखें x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x 2 डेल्टा x माइनस, अब ये जो y था y की वैल्यूज ये वाली पुट करें तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए जी, माइनस 2x और प्लस 2x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 डेल्टा x और माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब हमारे पास x है, डेल्टा x है, इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं कौन सी चेंज वाली, देखिए ये हमारे पास चेंज वाली वैल्यूज हैं। ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास x था और अब डेल्टा x निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें 1.8 माइनस 2 तो क्या आएगा माइनस 0.2, तो डेल्टा x क्या है माइनस 0.2। ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने इसमें पुट कर देनी है। तो करें जी पुट, x जगह पर 2, डेल्टा की जगह पर ये प्लस 2, डेल्टा की जगह पर ये और x की जगह पर 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें और आंसर आ जाएगा। लो जी करते हैं 2, अब इसका हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0.2 सारे का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब सिमिलरली इसका स्क्वायर लें, 2 में से ये निकाल लें, फिर स्क्वायर लें और फिर ये माइनस और फिर ये माइनस, इन सब को जमा करें तो हमारे पास 1.16 आएगा माइनस का। तो डेल वाई हमारे पास क्या आया डेल्टा वाई माइनस 1.16। अच्छा जी, अब दूसरा काम क्या, नाउ फाइंड डी वाई निकालना है, उसके लिए फिर वही काम करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, y दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, अप्लाई कर दें जी डी, इधर भी डी और इधर भी डी, तो ये जो डी वाई है तो फाइंड करना है। यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे, कैसे, डी का मतलब मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर मीन्स आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा प्लस 2। अब ये जो x था इसका डेरिवेटिव 1 यहाँ पर हमने नहीं मेंशन करना बल्कि dx मेंशन करना है। x की वैल्यूज पुट करें 2 dx प्लस 2 dx, x जगह पर x की वैल्यूज पुट करें, dx जगह पर dx की 2 वैसे ही रहेगा, dx की जगह पर वैल्यूज पुट कर दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। जब सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई हमारे पास क्या आया माइनस 1.2। अब इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जी। पार्ट नंबर 3 देखें, y बराबर है x का अंडर रूट दिया हुआ है, यहाँ से हमने फिर वही काम करना है। तो देखें सबसे पहले आपने चेंज देखना होता है, चेंज क्या है 4 to 4.41 है, तो सबसे पहले चेंज निकाल लें। x हमारे पास 4 आया, डेल्टा x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर दें माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.41 जो डेल्टा x के इक्वल आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो करें जी x में ऐड करें और y में भी ऐड करें, y में ऐड किया डेल्टा y प्लस x में डेल्टा x, अंडर रूट को 1/2 में लिखा, x प्लस डेल्टा x, ये जब y उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। y की वैल्यूज़ पुट कर दें, y की वैल्यूज़ क्या है ये वाली, तो यहाँ पर पुट किया x की पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए x डेल्टा x और x सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यूज़ पुट कर दें x की और डेल्टा x की। x था हमारे पास 4 और डेल्टा x था 0.41 माइनस x हमारे पास 4 था, इन दोनों को जमा करें 1/2 वैसे ही रहेगा, तो क्या बना 4.41 माइनस 4 और 1/2 ऐसे ही। अब दोबारा फिर इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर भी अंडर रूट की फॉर्म में लिखा। तो देखें जी अब हल कर लेते हैं, इसका अंडर रूट आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आता है 2.1 माइनस 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें जो 0.1 आया। तो डेल्टा वाई जो था वो किसके इक्वल आया 0.1 के। अब सिमिलरली डी वाई निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए आपने फिर वही y बराबर है एक्स का अंडर रूट
टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी को अप्लाई कर दें। सिमिलरली वही आसान सी बातें हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में की। तो क्या बन जाएगा, डी वाई डी इंटू एक्स की पावर 1/2। पावर को स्टार्ट में लिखें, पावर में से मजीद एक की कमी करें, जब कमी करेंगे -1/2 हो जाएगा। अब ये x था, x का डेरिवेटिव dx आएगा। अच्छा, ये जो dx होता है ना, ये बराबर होता है डेल्टा x के। d का मतलब भी चेंज है और डेल्टा का मतलब भी चेंज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, x की पावर 1/2 होगी, उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखें, dx सेम रहेगा। अब वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, कैसे, dy बराबर है 1, dx की वैल्यूज हमारे पास क्या है, dx मतलब डेल्टा x 0.41 और 2 वैसे ही रहेगा, x की वैल्यूज थी 4 का अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा। तो 4 को डिवाइड करें 0.41 पे, तो हमारे पास ये आंसर आता है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy। कहता है आप डिफरेंशियल को यूज़ करें और ये चीज़ें जो है वो मालूम करें। तो पहला सवाल देखें, एक्स वाई प्लस एक्स बराबर है 4 के। अब आप लोगों ने सेम वही काम करना है, क्या करेंगे जी, लिखें डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड करेंगे, डी एक्स वाई प्लस डी इंटू एक्स बराबर है डी इंटू 4। अब फिर वही बात, ये जो डी है इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोगों ने वही इसका पुराना रूल जो है वो अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे जी, दो फंक्शन हो, पहले का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव dx, y सेम रहेगा, प्लस अब ये x वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव dy, और ये हमारे पास x था, इसका डेरिवेटिव लेंगे dx आ जाएगा, प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट था। इस स्टेप को दोबारा सुनिएगा, पहले का डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, dx y सेम है, प्लस पहला अब वैसे ही है, y का डेरिवेटिव दूसरे का dy और x का डेरिवेटिव dx आया। अब हमने तो निकालना है डेरिवेटिव dy ओवर dx, तो क्या करें, एक साइड पर लिखें, ये देखें हमारे पास x dy, ये जो x dy था इधर ही रहेगा, ये जब उधर जाएगा ये वाली टर्म माइनस dxy बन जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस dx बन जाएगा। दोनों में से माइनस dx को मैंने कॉमन निकाल लिया, जब कॉमन निकाला y अंदर का साइन चेंज प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, इधर क्या था x था। हमने तो डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, देखें जी इधर भी डिवाइड कर दें dx से, तो ये dx से dx जो है वो कट जाएगा ऐसे, और इधर भी क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा। देखें dy और dx आया बराबर है, इधर भी x से डिवाइड करें और इधर भी x के साथ डिवाइड कर दें, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा y+1 ओवर में x आएगा, ये जो माइनस था वो सेम है। अब ये dy ओवर dx आ गया, इसको आप अगर उलट कर दें, उल्टा दें, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो dx ओवर dy आ जाएगा, dx ओवर dy आ जाएगा बराबर है, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों जवाब जो है वो आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, सिमिलरली ऐसे ही होगा। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है x² + 2y² बराबर है 16 के। तो सेम वही काम करना, आप लोगों ने डिफरेंशियल अप्लाई करना है, डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर ये सवाल मैंने किया हुआ है, देखें जी, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दें, d इंटू x² + 2y² बराबर है d इंटू 16। पावर रूल लगाएं जी, x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव dx, अब 2 और ये 2 पावर को स्टार्ट में लिखेंगे 4 हो जाएगा, पावर में से मजीद एक की कमी करेंगे तो 1 आएगा, y का डेरिवेटिव dy आएगा, 16 का डेरिवेटिव 0। वही है कि हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया। देखें जी 2x dx, ये जब उस तरफ जाएगा -4y dy बन जाएगा। हमने तो डेरिवेटिव निकालना है, इधर भी डिवाइड कर दें 4y के साथ और इधर भी डिवाइड करें, ये कट जाएगा, dy बचेगा, इधर dx के साथ डिवाइड करें और इधर भी dx के साथ, ये कट जाएगा, तो क्या आया dx, dy ओवर dx बराबर है 2x ओवर -4y। अब फिर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, 2 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हमारे पास x/2y बराबर है dy ओवर dx के। अब इसी की दूसरी शेप निकालनी है, dx ओवर dy, तो उल्टा दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। दोबारा सुनिएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर,
ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर सिमिलरली पार्ट नंबर 3 होगा। आपने इसको खुद ट्राई करना है, मैंने यहाँ पर लिखा है ट्राई करें। अच्छा जी, पार्ट नंबर नेक्स्ट 4 देखें, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स बराबर है सी के। फिर वही बात आपने लिखनी है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड डी इंटू एक्स वाई माइनस डी एल एन एक्स बराबर है डी इंटू सी। डेरिवेटिव लें जी, यहाँ पर दो फंक्शन है तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। पहले का डेरिवेटिव डी एक्स वाई वाई सेम रहेगा, प्लस अब एक्स वैसे ही, वाई का डेरिवेटिव डी वाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अच्छा, अब ये देखेंगे एल एन एक्स है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये जो x था इसका डेरिवेटिव डी एक्स बराबर है सी, सी का डेरिवेटिव 0 आएगा। उसके बाद आप लोगों ने डी एक्स को एक तरफ रखना है, एक डी एक्स ये वाला है और एक डी एक्स ये वाला है। ये जो हमारे पास रकम एक्स डी वाई, इसको मैंने उस तरफ लिखा तो माइनस हो जाएगा, जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखें डी एक्स वाले में से, इसमें से और इसमें से डी एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा वाई, माइनस क्या बचा 1/x बराबर है माइनस एक्स डी वाई। अब आप लोगों ने निकालना तो डेरिवेटिव, क्या करेंगे, इधर भी x के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी x के साथ डिवाइड कर दें, तो देखें जी x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम लिया, क्या लिया, एलसीएम, ये जो है एलसीएम, x एलसीएम आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1 आ जाएगा डी एक्स। अब इधर भी x के साथ डिवाइड कर दें और इधर भी, तो एक x ये है और एक x ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और इधर क्या करेंगे आप, डी एक्स के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी डी एक्स के साथ डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाएगा बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स के। दोबारा सुनिएगा इस स्टेप को, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लें, ये एक्स एलसीएम आ गया, एक्स वाई माइनस 1 आ जाएगा, और ये जो एक्स इजाफी है ये वाला एक्स है, इधर भी एक्स के साथ डिवाइड किया और इधर भी एक्स के साथ डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में ऊपर क्या है, एक्स वाई माइनस 1 बराबर डेरिवेटिव के। अगर आप इसको उलट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई हमारे पास आ जाएगा। ये था जी क्वेश्चन हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।